नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज ग्रह के गोचर स्थिति के बारे में। ग्रह जो है एक टेंटेटिव टाइम में अपने मूलभूत राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते रहते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग गोचर कहते हैं। अब देखिए, जब ग्रह दूसरे राशि में गोचर करेंगे तो इसका परिणाम आपको किस कुंडली से देखना है। आप अपने लग्न कुंडली से देखें या चंद्र कुंडली से देखें, इस विषय पे आज बात करते हैं, तो बने रहे मेरे साथ। जैसा कि हमने बताया कि आज मैं एक ऐसी विधा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ग्रह के गोचरीय अवस्था के बारे में बात करना जा रहा हूँ। ग्रह जो है गोचर बस आपको लग्न कुंडली से देखना चाहिए या चंद्र कुंडली से देखना चाहिए गोचर की स्थिति, और ये क्या परिणाम देंगे आपके जीवन काल में, इसे आप फलादेश में कैसे देखें, इस विषय पे बात करते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गोचर कहते किसे हैं। तो गोचर का जैसा शब्द आपने समझा होगा, चर का मतलब होता चलायमान, और जो गो शब्द लिया गया है वो ग्रहों से लिया गया है। तो ग्रह की चलायमान स्थिति को ही हम लोग गोचर कहते हैं। ग्रह जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 राशियां हैं हमारे पास और 12 भाव है हमारे पास। तो ग्रह जब किसी राशि में होते हैं तो एक सारे ग्रहों का एक टाइम निर्धारण किया गया है, एक समय निर्धारण किया गया है, और अपने टेंटेटिव टाइम में वो क्या है, अपने ग्रह को अपनी दूसरी राशि को, इस राशि को छोड़ के दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। इसी ग्रह स्थिति को, इसी अवस्था को हम लोग गोचर कहते हैं। अब देखिए, इसे गोचर को जैसे देखा जाए तो नवग्रह व्यवस्था में 9वें ग्रह को जो दिया गया है, गोचर की जो टाइम दी गई है वो अलग अलग अवधि है। अगर सूर्य का देखा जाए तो सूर्य तकरीबन 1 महीने का एक राशि में गोचर करते हैं, और यही 1 महीना जो है हम लोग को एक एक महीना करके 12 राशियों में जाते हैं। तो सूर्य का पूरे साल में परिभ्रमण हो जाता है 12 राशियों में, इसे हम साल से काउंट करते हैं। चंद्रमा का गोचर स्थिति अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है 2.25 दिन एक राशि में भ्रमण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो वो एक राशि 2.25 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, शुक्र की बात की जाए तो शुक्र भी जो है वो सूर्य के समान ही चलते हैं, और बुध भी जो है वो सूर्य के समान चलते हैं, क्योंकि ये सूर्य और शुक्र और बुध जो है वो सूर्य से नज़दीक का प्लैनेट है, सबसे नज़दीक के प्लैनेट है। तो ये जो है समकक्ष एक दूसरे के चलते रहते हैं, आगे पीछे भी होते हैं उनकी वक्र अवस्था, क्योंकि बुध जो है सर्वाधिक वक्री होने वाले ग्रह हैं गोचर में, नवग्रह व्यवस्था में, तो उनकी भी स्थिति आगे पीछे रहेगी, 1-2 घर आगे पीछे रह सकते हैं। अब मंगल की बात की जाए तो मंगल भी जो है वो उनकी जो गोचर है, उनकी अवस्था भी 1-1.5 महीने की कहेगी। कई बार क्या है कि वो अपने मूल त्रिकोण से जब गुजरते हैं तो 6-6 महीना लगा देते हैं, तो उनकी स्थिति अलग है। पर अगर हम दीर्घकालिक ग्रह की बात करें, जैसे हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें और शनि की बात करें, तो ये दीर्घकालिक प्लैनेट हैं। ये एक राशि में तकरीबन 30 डिग्री पूरा करने में इनको सालों लग जाता है, और शनि तो 2.5 साल का समय ले लेते हैं, वो तो और मंदगामी ग्रह हैं। तो देखिए, जब भी दीर्घकालिक ग्रह के गोचर में जो है वो दीर्घकालिक ग्रह ही लिया जाएगा ज़्यादातर, क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे करने में टाइम लगता है, और उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बीच में जो दीर्घकालिक ग्रह आएंगे तो उनको गोचर का बहुत ही मान्य दिया गया है। जैसे आप कोई प्लान, बिजनेस प्लान करना चाहते हैं तो वो सडन प्लान नहीं होता, 1-2 दिनों का प्लान नहीं होता बिजनेस प्लान में। बिजनेस प्लान आपको कम से कम 1 साल का प्लान बना के ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो मान्य हो जाता है। तो इस तरह से आप गोचर को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने बात किया था कि गोचर जो है वो चंद्र कुंडली से देखना चाहिए या लग्न कुंडली से देखना चाहिए। मैंने जो अपने प्रैक्टिस में पाया है, इसे आप दोनों ही कुंडली पे लगा के देख सकते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और लग्न जो है आपके शरीर का कारक है। लग्न जो है वो आपके शरीर का घोतक है, और चंद्रमा आपके मन का घोतक है। अब देखिए, लग्न से अगर कोई प्लैनेट, मान ली देवगुरु बृहस्पति की परिवर्तन हो गई है, अभी देवगुरु बृहस्पति जो है अभी मीन राशि में, अपने स्व राशि में, सामान्य राशि में काल पुरुष के 12 भाव में गोचर कर चुके हैं।
पर देखिए, अगर किन्हीं का चंद्रमा से मीन राशि बन रही है तो उनके लग्न में वो गोचर किए हैं, उनके चंद्रमा पे उनका गोचर हुआ है, तो उनके प्रभाव स्थिति में वो अलग लाएंगे। तो देखिए, इसे दोनों ही रूप से आप ले सकते हैं, क्योंकि लग्न से भी देखना चाहिए और चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपके पास जो क्लाइंट ने सवाल पूछा है वो लग्न से है या चंद्रमा से है। तो इस तरह से गोचर को अप्लाई कर, जैसे आप शरीर को बीमार होने की बात करें तो यहाँ पे मन तो नहीं बीमार होता, शरीर बीमार होता है। तो जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट का गोचर होगा लग्न से तो वो शरीर को बीमार करेंगे, आपके स्वास्थ्य को हानि करेंगे। पर चंद्रमा से जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट का गोचर होगा 6ठे 8वें 12वें में, तो आपके मन को अशांत करेंगे। तो देखिए, गोचर अप्लाई की विधि में आप दोनों से गोचर लगा सकते हैं। पर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो अपने आप में एक अलग महत्व रखता है नवग्रह व्यवस्था में, क्योंकि बृहस्पति को बहुत सारे चीजों को कारतत्व दिया गया है। हम ये नवग्रह व्यवस्था में ऐसे एक ग्रह हैं जो बहुत सारा कारतत्व लेके बैठे हैं, ये वृद्धि के कारक है, बिना इनके कुछ हो ही नहीं सकता नवग्रह व्यवस्था में। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होता है देश काल परिस्थिति में या आपके कुंडली में, तो एक अलग ही तरह की ऊर्जा नजर आती है जातक के अंदर, क्योंकि जहां से देवगुरु बृहस्पति वो गोचर करेंगे तो या तो कुंडली की स्थिति देखते हुए वो बैड परिणाम या गुड परिणाम, ये दोनों तो देंगे ही देंगे। ये स्थिति कुंडली की स्थिति बताएगी। तो देवगुरु बृहस्पति की गोचर देखते हैं या किसी भी ग्रह के गोचर देखते हैं तो मैं तो कहूँगा चंद्रमा और लग्न दोनों से अप्लाई करें, ये आपको एक सटीक परिणाम देंगे। तो बने रहे मेरे साथ, और ज्योतिष के और भी ज्ञान मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।